आज के वीडियो में हम कैमरा कंपेयर करने वाले हैं S21 FE वर्सेस S23 FE का। दोनों बड़े मियाँ और छोटी मियाँ में देखते हैं कौन विनर निकल के आता है। मैंने इन दोनों फोन्स के कैमरे को डीप में एनालिसिस किया है हर एक कंडीशन के अंदर। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हो तो आपको एक अच्छा कैमरा फोन खरीदने में हेल्प हो सकता है। इन दोनों फोन्स का कैमरा स्पेक्स यहाँ कहीं लिख के आता होगा, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। पहले मेन कैमरा के डे लाइट फोटो से शुरू करते हैं, इसके बाद से सारे लेंसेज के डे लाइट और लो लाइट के सैंपल को कंपेयर करेंगे। मेन कैमरा के फोटोज में सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है इसका फोकल लेंथ। S23 FE ज़्यादा वाइडर व्यू प्रोवाइड कराता है क्योंकि इसमें 24 mm का लेंस आता है, वहीं S21 FE में 26 mm का लेंस आता है। इसकी वजह से फोटो थोड़ा जूम्ड इन लगता है। डिटेल दोनों फोन में ऑलमोस्ट सिमिलर आता है, लेकिन S23 FE का जो डिटेल आता है वो काफ़ी नेचुरल निकल के आता है। S21 FE डिटेल मेंटेन करने के चक्कर में फोटो को ज़्यादा ही प्रोसेस करने लगता है, जिसकी वजह से फोटो थोड़ा ओवर शार्प दिखता है। अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ तो क्लियरली S23 FE का शार्पनेस बेटर निकल के आता है। HDR भी S23 FE के अंदर बेटर निकल के आता है क्योंकि जब से One UI 6.1 का अपडेट मिला है S21 FE को, तब से उसका HDR गड़बड़ा गया। अगर हार्श सनलाइट या डायरेक्ट सनलाइट के अंदर सब्जेक्ट या कोई पर्सन हो, तब वहाँ पे S23 FE बहुत बुरा परफॉर्म करता है। उसका फोटोज काफ़ी फेडेड निकल के आता है, डिटेल की काफ़ी कमी रहती है। लेकिन S21 FE यहाँ पे शाइन करता है, काफ़ी अच्छा डिटेल मेंटेन कर लेता है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। अब बात करते हैं 3x टेलीफोटो लेंस की, तो ये मेरा फोटो के देखो यहाँ पे S23 FE में ना डिटेल है, ना ही कलर्स को प्रॉपर मेंटेन किया और फोटोज भी हेजी आया है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा कंडीशन हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आता हो या फिर हार्श सनलाइट के अंदर आप फोटो ले रहे हो, वहाँ पे S23 FE काफ़ी ज़्यादा हेजी फोटो निकालता है और डिटेल भी लॉस कर जाता है और ना ही उसमें कलर्स प्रॉपर मेंटेन होता है। वहीं S21 FE इस कंडीशन में बहुत अच्छे से कलर को मेंटेन करता है, इवन डिटेल भी बहुत अच्छा निकाल के देता है। लेकिन जहाँ पे लाइट नॉर्मल रहता हो या फिर हार्श सनलाइट ना हो, वहाँ पे S23 FE काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है S21 FE के मुकाबले। देखो, अगर आप दोनों ही फ़ोन से 3x पे शॉट लेते हो तब तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं पता चलने वाला है, लेकिन अगर आप ज़्यादा जूम करते हो लाइक 5x 10x 30x, तब जाके S23 FE मच बेटर परफॉर्म करता है S21 FE के मुकाबले। क्लियरली S23 FE AI की हेल्प से अपना जूमिंग शॉट को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर रहा है, वहीं S21 FE के अंदर सैमसंग ने कोई भी AI इंट्रोड्यूस नहीं किया। अब अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात कर लेते हैं तो दोनों ही फ़ोन एक्जैक्टली सेम फोटोज निकालते हैं, लेकिन S21 FE में थोड़ा डिटेल बेटर आता है, तो जो कॉर्नर का डिस्टॉर्शन है वो S23 FE में बेटर आता है। मैं अल्ट्रा वाइड दोनों ही फोन्स का सेम ही बोलना चाहूँगा, बस जो S21 FE है थोड़ा हायर कॉन्ट्रास्ट फोटो निकालता है और वही S23 FE थोड़ा नेचुरल साइड में रहता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो S23 FE में 10 मेगापिक्सल सेल्फी होने के बाद भी S21 FE के 32 मेगापिक्सल वाले सेल्फी से ज़्यादा अच्छा फोटोज निकल के आता है। डिटेल S23 FE में बेटर निकल के आता है और कलर्स दोनों ही फोन में सेम रहता है, लेकिन S21 FE शार्पनेस बढ़ाने के चक्कर में फोटो को ओवर शार्प करता है। एक जगह S21 FE S23 FE को क्लियरली बीट करता है, वो है अपोजिट लाइट। जब भी सनलाइट के अपोजिट सब्जेक्ट हो तब S21 FE लाइट को बेटर मैनेज करता है। अब हम थोड़ा पोर्ट्रेट शॉट्स की तरफ देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट सनलाइट सब्जेक्ट पे आ रहा हो तब S21 FE क्लियरली S23 FE को बीट कर देता है। डिटेल अच्छा रहता है, कलर्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और फोटो भी हेजी नहीं रहता है। वहीं S23 FE में थोड़ा फोटो हेजी आता है और डिटेल पूरी तरह से लॉस हो जाता है। अगर लाइट नॉर्मल कंडीशन में हो तब S23 FE ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, कलर्स ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन एज डिटेक्शन दोनों फ़ोन का सिमिलर है और जो बोका ड्रॉप है वो भी ऑलमोस्ट नेचुरल है दोनों फोन के अंदर। S21 FE के टेलीफोटो पोर्ट्रेट लेंस में मुझे एक दिक्कत देखने को मिली है। जब से इसमें One UI 6.1 का अपडेट आया है तब से ये बैकग्राउंड को कभी कभी ज़्यादा फोकस में ले लेता है और सब्जेक्ट को ब्लर कर देता है। 1x पोर्ट्रेट की बात करूँ तो S23 FE 1x पोर्ट्रेट में क्लियरली बेटर निकल के आता है, डिटेल बेटर रहता है, कलर्स भी अच्छे निकल के आता है, इवन एज डिटेक्शन भी बेटर है। अब बात करते हैं नाइट फोटोज की, तो मेन कैमरा S23 FE का बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। बेटर डिटेल, बेटर टेक्सचर, बेटर लाइट मैनेजमेंट और शार्पनेस भी बेटर निकल के आता है। बट फ्लेयर की बात करें तो S21 FE बेटर मैनेज करता है। फ्लैश से क्लिक करने पे S23 FE बेटर डिटेल और कलर्स निकाल के देता है। इवन जो फ्लैश लाइट की लाइट कंट्रोल है वो भी S23 FE में बेटर है। यहाँ S21 FE थोड़ा सा फोटो को चमकाने पे ज़्यादा फोकस करता है। मून शॉट क्लियरली S23 FE का मच बेटर है, मतलब सेम कैमरा सेंसर होने के बाद भी S23 FE मच बेटर मून शॉट निकाल के देता है क्योंकि इसमें AI का यूज होता है और बेटर ISP भी मिलता है। अल्ट्रा वाइड फोटोज़ की बात करें तो नाइट में S23 FE थोड़ा सा बेटर डिटेल कैप्चर कर लेता है, अदरवाइज कलर, लाइट मैनेजमेंट, टेक्सचर एग्जैक्टली सिमिलर है। बेसिकली अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करता है, डे लाइट हो या लो लाइट। टेलीफोटो लेंस दोनों फ़ोन के लो लाइट में काम ही नहीं करता है, दोनों फ़ोन अपना प्राइमरी लेंस को ही क्रॉप करते हैं और S23 FE का सेंसर साइज बड़ा है, डेट्स वाई S23 FE बेटर डिटेल और बेटर लाइट को मैनेज करता है। लो लाइट सेल्फी फोटोज मुझे S21 FE का बेटर लगा क्योंकि S21 FE थोड़ा बेटर डिटेल कैप्चर करता है। S23 FE लो लाइट में सॉफ्ट फोटो क्लिक करता है और S21 FE का कलर्स भी ज़्यादा बेटर निकल के आता है।
ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है S21 FE एंड S23 FE के मेन कैमरा 4K 60 FPS में। एंड ये जस्ट एक टेस्ट ले रहा हूँ इसका। जैसे अभी बहुत ज़्यादा इधर देख सकते हो गाड़ियाँ आ रही हैं, तो आपको एक नॉइज़ रिडक्शन का पता चलेगा, इसका माइक कैसा काम करता है ट्रैफिक अंदर। एंड जस्ट एक फीचर बहुत सही लगता है मुझे, कैमरा लेंस स्विचिंग का। लाइक आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करते करते फ्रंट कैमरा में स्विच कर सकते हो लाइक दिस। अभी देखो। एंड जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ भाई, S23 FE का डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है S21 FE के मुकाबले। सो आप सब बताओ वीडियो का जो लेंस स्विचिंग है वो कैसा है दोनों फ़ोन्स का। लेकिन लाइट बैलेंस की बात करूँ तो S21 FE ज़्यादा बेटर लाइट बैलेंस। अगर वीडियोस की बात करूँ तो डे लाइट में दोनों फ़ोन का मेन कैमरा कमाल का परफॉर्म करता है। दोनों फ़ोन में डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर भी घुस के देखने के बाद पता चला कि S23 FE हल्का सा ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर करता है और थोड़ा स्टेबलाइजेशन बेटर है। S23 FE काफ़ी नेचुरल वीडियो निकालता है, वहीं S21 FE के कलर्स थोड़ा सैचुरेटेड और कॉन्ट्रास्ट निकल के आता है। अल्ट्रा वाइड वीडियोस भी एकदम सिमिलर है, इवन कलर कॉन्ट्रास्ट भी एकदम सेम है, बट टेक्सचर और कॉर्नर शार्पनेस S23 FE का थोड़ा सा बेटर है। टेलीफोटो लेंस में मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। S23 FE में टेलीफोटो लेंस में OIS नहीं मिलता है, जबकि S21 FE के टेलीफोटो लेंस में OIS मिलता है। फिर भी S23 FE का स्टेबलाइजेशन बेटर निकल के आता है। डिटेल देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कलर अगेन S23 FE का बेटर है। फ्रंट कैमरा के वीडियोज़ में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि S21 FE में 4K रेजोल्यूशन में स्टेबलाइजेशन काम ही नहीं करता, जबकि S23 FE में 4K 30 FPS 4K 60 FPS दोनों जगह स्टेबलाइजेशन कमाल का काम करता है। 10 मेगापिक्सल के होने के बाद भी डिटेल बेटर निकल के आता है S21 FE के मुकाबले। नाइट वीडियोज़ में S23 FE क्लियरली बेटर निकल के आता है, चाहे आप डिटेल देख लो, कलर्स देख लो या टेक्सचर देख लो, S23 FE नाइट में शाइन करता है। अल्ट्रा वाइड वीडियोस नाइट में सिमिलर परफॉर्म करता है दोनों फ़ोन का, तो नाइट में अल्ट्रा वाइड दोनों को ड्रॉ माना जाएगा। लो लाइट सेल्फी वीडियो S21 FE का बेटर निकल के आता है, क्योंकि S21 FE डिटेल बेटर ला पाता है, लाइट को अच्छे से हैंडल कर लेता है, स्क्रीन का टेक्सचर भी अच्छे से मैनेज करता है। S23 FE में ना डिटेल बेटर है और ना ही लाइट को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। सो लो लाइट सेल्फी मुझे S21 FE का बेटर लगा। ओवरऑल S21 FE लो लाइट के अंदर सेल्फी में जीत जाता है। मैं हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर कर दिया हूँ। अगर मैं सारे पॉइंट को सम अप करूँ तो S23 FE जीत तो हो जाता है, लेकिन S23 FE के अंदर अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। सो सैमसंग को इसे जल्दी से जल्दी फिक्स करना चाहिए। होप सो आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। चैनल पे है तो जरूर से सब्सक्राइब करके जाना।